नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं 4 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। उनमें से अगर आप ये सारे क्वेश्चन याद करके जाते हो तो फिर आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूरे प्रश्न यहीं से आएंगे। पहला प्रश्न है आपका, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप इनके आंसर देखना चाहें तो अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर आपको 26 पर इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसका आंसर ये दे रखा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर आपके पास देखिए ध्यान से, इसको दो नंबर में इस प्रकार से दे रखा है, संयोजन अभिक्रिया, ये इसका आंसर दे रखा है। अपघटन या वियोजन, तो इसका आंसर ये दे रखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित दर्शाइए, ठीक है। देखिए, इसका आंसर भी आपका उपचयन और ये अपचयन, ये भी परीक्षा अध्ययन में दे रखा है पेज नंबर 26 पर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, संक्षारण एवं विकृत गंधता को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा इस बार, ध्यान रखना। संक्षारण और एवं विकृत गंधता, देखिए ध्यान से, इसको आप कर सकते हैं और आपके पास जो भी सीरीज है आप उसमें से कर लीजिए। मेरा उद्देश्य क्वेश्चन बताना है, आपको आंसर जहाँ से करना है वहाँ से कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई सीरीज नहीं है तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर दे रखा है, ये अभिक्रिया है और ये आपका आंसर है। ध्यान रखना है, ये 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो इसका देखिए ये आंसर दे रखा है, ये आहार नाल है, इस प्रकार से ये आता है, ध्यान रखना है। ये देखिए 23 में आया था, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसको आपको सिर्फ चित्र बनाना है और इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मानव में होने वाले पाचन क्रिया को समझाइए। देखिए, इसका आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ध्यान से देखना। पाचन क्रिया, ठीक है, मनुष्य की पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, ये आपका पूरा आंसर है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ध्यान से देखना, पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपके दे रखे हैं, आप चाहो तो इसका कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव के श्वसन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों, पेपर नज़दीक है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा नहीं पाऊंगा, सिर्फ आंसर दिखाते जा रहा हूं ताकि आप चाहो तो इसमें से वीडियो रोककर लिख सकते हैं, अन्यथा फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको प्रश्न बताना ताकि आपके एक भी प्रश्न बाहर ना जाए, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ते चलना है, ठीक है। इसका देखिए, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपके सामने है, आप इसको बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव हृदय अथवा विक्राणु नेफ्रॉन का चित्र बनाइए। तो ये आपका मानव हृदय का चित्र है, ठीक है, और ये आपका विक्राणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना है। देखिए 25 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप देख लेना ध्यान से, और ये आपका चित्र है तो आप इसको पढ़ लेना, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये चित्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाइलम और फ्लोएम अथवा धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों अंतर इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद करना है। ये तो आपका धमनी और सिरा में अंतर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से, इनके काल लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने है, देखिए ध्यान से, ठीक है। जी, मानव के वहन तंत्र के घटक हैं, ठीक है, इनके जो आपके नाम दे रखे हैं इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, यही एक क्वेश्चन और है, जे 25 में आया है, 22 में आया है, रक्त और लसिका में अंतर, इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है। ये देखिए 2 पॉइंट इधर है और आपके 2 पॉइंट इधर दे रखे हैं, ठीक है। और इसी पार्ट में से कभी कभी देखिए 24 में आया भी था, कभी कभी ये खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप कर लेना। और ये क्वेश्चन ये, पादपों में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं एवं पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन कैसे होता है, ये 25 में आया था, तो इसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, परावर्तन की नियम लिखिए तथा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0D है। यह किस प्रकार का लेंस है। देखिए, ये तो उसका आंसर हो गया
उस लेंस की फोकस दूरी ये है, ठीक है, इसका आंसर है ये, और उसका कुछ क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, परावर्तन का नियम, ठीक है, ओके। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। दर्पण का ध्रुव, ठीक है, लेंस और मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, प्रकाशित केंद्र, द्वारक आदि। अभी ध्यान रखना है, ये आपका आंसर परीक्षा अध्ययन में नहीं मिला है, ये इसमें है। किस अज्ञानालोक अगर आपके पास है तो इसमें देख लेना आप। पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 233 है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसी में से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, देख लीजिए, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसान है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस सीरीज में, मेरे पास क्या है कि 3 सीरीज हैं। एक तो ये है, नवबोध भी है, देखिए ध्यान से, युगबोध, ओके। ये मेरे पास एक जीके सब ज्ञानालोक है, और ये मेरे पास परीक्षा अध्ययन है। तो मैं सभी में से कंटेंट तैयार करता हूँ। 26 की है सारी, ठीक है। ये भी 26 की है और ये भी देखिए 26 की है, ठीक है। ये भी मेरे पास न्यू है। तो सभी में से मैंने आंसर क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर लाने में अच्छे, ठीक है, मदद मिल जाएगी, ओके। चलिए अब इसमें से अपन सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं। ध्रुव ये दे रखा है, लेंस का मुख्य अक्ष ये दे रखा है, प्रकाशित केंद्र, द्वारक, ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। वक्रता केंद्र दे रखा है, लेंस दे रखा है। इनमें से आपसे 4 पॉइंट पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएँ वो आप कर सकते हैं। आप लिख लेना 6 ही, ठीक है। ये हमारे 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं जल्दी ही आपको 3 नंबर वाली वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा, जो मैं क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा चुका हूँ, लिख चुका हूँ। देखिए मेरे पास 3 नंबर वाले लगभग 24, 25 या 26 क्वेश्चन हैं। इनको भी मैं बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करा दूंगा वीडियो शूट करके। तो जब तक आप इनको 4 नंबर वालों को अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप आप अच्छे नंबर से पास होंगे, बढ़िया नंबर लाओगे, अच्छे से मेहनत करके जाओगे, ठीक है। चलिए जब तक हाँ अच्छा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।